हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट थिंग्स अबाउट एसएससी सीएचएसएल। तो सीएचएसएल के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम है और हेल्थ अलाउंस है, जिसमें आपको सीजीएचएस कार्ड मिलता है। ठीक है, आपके नियर डियर वंस और आपके लिए जो हेल्थ का फैसिलिटी होता है उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं जो सबसे बढ़िया है, मतलब टॉप 5 क्या बेनिफिट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, या कहिए जो बड़ी बात है इस नौकरी की, कि आप इस नौकरी के बाद आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी की एक पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट, ठीक है, ब्यूरो मतलब अपने सिस्टम का वो पार्ट जो एग्जीक्यूट करता है, जो कुछ भी पॉलिसीज़ आती हैं, जो सरकार पॉलिसीज़ लाती हैं या फिर जो स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो उसे ग्राउंड वर्क पे इंट्रोड्यूस करना, उसे ग्राउंड वर्क पे एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वहाँ पे आप काम कर रहे हो। मतलब वो दुनिया में, मतलब वो असल में कैसे होगा एग्जीक्यूट, वहाँ पे आप वहाँ पे अपना काम कर रहे हो। और अगर इसका देखें सेंस कि सोसाइटी में आपका जो काम है उसका क्या मतलब है, ठीक है, आप जो कर रहे हो रोज़ उसका क्या मतलब बनता है। तो आप अगर मान लीजिए आप बीआरओ में है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आप जो काम करेंगे, जैसे किसी रोड का बनना बॉर्डर के किसी गांव में या फिर शहर में, तो आपका वो मदद से, आपके जो वो काम से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो तो ये बात जो है अपने में प्राइड की बात है कि आपका जो काम है उससे आप सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा हम अगर बात करें तो ये जो नौकरी है ये आपको ट्वेल्थ के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। आप ट्वेल्थ का के बाद जो सी एच एस एल एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करते हैं और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो वो ये इवन आफ्टर ट्वेल्थ, जस्ट आपके बाद आपने ट्वेल्थ क्वालिफाई किया और इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। किसी किसी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि आपके ज्वाइनिंग के बाद आप प्रमोशन लेके आप सीजीएल लेवल का जो टॉप नॉच जो भी पोस्ट्स हैं उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि आप ग्रेजुएशन का जो टॉप नॉच पोस्ट्स हैं उसके लिए एलिजिबल, उसके लिए आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं या फिर धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होकर वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप एक बार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें पीएएसए को छोड़कर पोस्टल असिस्टेंट और सेक्शनल असिस्टेंट को छोड़ करके इसमें बाकी सारे पोस्ट की 5 डे वर्किंग वीक होती है। तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप वीकेंड्स पे पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें 8 आवर्स का जॉब होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप घर जाकर अपना, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो इसके बाद आप ड्यूटी के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है उस एस्पेक्ट से कि अगर आपको फर्दर स्टडी करना है, ग्रेजुएशन करना है, या फिर या फिर आपको यूपीएससी या फिर सीजीएल की तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया और आप एक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं 135 रुपये के आसपास में, ठीक है, तो इतने कम दाम में अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ग्रेडअप का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके टेस्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। और आप क्लस्टर 40 अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 135 रुपया या फिर इससे कम में भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब कि आपको महीने का 7 रुपया या उससे भी कम पड़ेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया डील है जिसमें आपको इतने सस्ते में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एसएससी और रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। ठीक है, कि क्या इसका बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आपने अगर रेलवे में ज्वाइन किया है या फिर बैंकिंग में ज्वाइन किया है तो आपको जो काम होगा वो आपका रेलवे मिनिस्ट्री के ही इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, उससे आपको वैरायटी नहीं मिलता है। बैंकिंग में भी आपको अगर काम मिला है तो आप बैंकिंग का ही काम करते रहिएगा ज़िंदगी भर, आपके पोस्टिंग बैंक में ही होगी। लेकिन यहाँ पे जब आपने एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ज्वाइन किया है तो आपके पास वैरायटी ऑफ पोस्ट्स होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, आप बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप एएफएचक्यू ज्वाइन कर सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों का मन होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ के कारण
नहीं ज्वाइन कर पाते, हाइट के कारण नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो AFHQ ज्वाइन कर सकते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री, आर्मी को बहुत लोग का मन होता है कि आर्मी को वो सर्व करें, तो यहाँ पे वो AFHQ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके बाद है MEA, बहुत लोगों का मन होता है कि वो फॉरेन में नौकरी करे, फॉरेन में घूमे, तो आप नौकरी पे रह के फॉरेन में घूम सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है और यहाँ पे सैलरी भी 1.5 लाख के से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपकी अगर फॉरेन पोस्टिंग होती है तो 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी होती है और आप फॉरेन घूम सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट के पैसों से। इसके अलावा आप डिप्यूटेशन में दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो मतलब जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन डिप्यूटेशन में आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाकर काम कर सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ पोस्ट और वेराइटी ऑफ अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, अनलाइक रेलवे और बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चौथा पॉइंट को डिस्कस करें तो बहुत लोगों का मन होता है कि वो घर के आसपास रहें, मतलब अपने स्टेट में रहें या फिर अपने होम टाउन में ही उनको नौकरी मिले, वो घर से दूर ना जाए। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये PASA इसका पोस्ट है CHSL का, उनके घर होम टाउन ही या फिर उनके स्टेट के ही आसपास या स्टेट में प्लेस किया जाए। इसके अलावा अगर लास्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी होती है एकदम ऑन टाइम होती है, ठीक। बहुत सारे स्टेट में जो सैलरीज होती है वो 6 महीना 7 महीना या उससे भी ज़्यादा देर तक नहीं मिलती है, ठीक है, किसी कारण से। लेकिन यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है और आपको सैलरीज जो होंगी वो टाइम पे मिलेंगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्लियर कट रूल्स फॉर प्रमोशन। तो आपके जो भी प्रमोशनल एस्पेक्ट हैं, ठीक है, मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आप उस पोस्ट तक जा सकते हैं, या फिर इतने साल के बाद आप जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बन जाएंगे या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, वो सब एकदम फिक्स्ड है। उतने साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वेरियस अलाउंसेस है, जैसे ट्रैवल के लिए आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद फिर NPS है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, बहुत सारे अलाउंसेस है। इसके अलावा भी अगर आप AFHQ में है या फिर BRO में है तो आपको जो मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में जो कार्ड्स मिलते हैं ना राशन के, कैंटीन कार्ड्स जो मिलिट्री वालों को मिलती है, वो भी आपको मिलेगा। तो दीज वेयर द 5 बेस्ट थिंग्स अबाउट SSC CHSL। अगर आपको लगता है कि आपके तरफ से लगता है कि नहीं ये भी पॉइंट होना चाहिए टॉप 5 में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू एग्ज़ाम क्लस्टर।